और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल से जिले में बत्ती गुल हो रही है, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बिजली कटौती के बाद लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और साथ ही फतेहपुर में लोग बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रतापगढ़ के 62 उपकेंद्रों पर बिजली गुल रही, तो वहीं सिद्धार्थनगर में लोगों ने NH 28 पर जाम लगा दिया। साथ ही फतेहपुर में बिजली कटौती से लोग काफी ज्यादा परेशान दिखे। अलग जिलों में कई उपकेंद्रों में बिजली व्यवस्था ठप रही, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। यूपी में बिजली कर्मी रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर बिजली गुल होने से लोग काफी ज्यादा परेशान रहे और जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में खासा आक्रोश देखा गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी बिजली कटौती को लेकर ही है, जहां पर सिद्धार्थनगर में लोग बड़ी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही चक्का जाम भी किया गया। तीसरी तस्वीर आप देखिए फतेहपुर से, जहां पर ये देर रात की तस्वीर है और कल रात से ही लोग 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं और साथ ही बिजली को ठीक करने की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, 3 तस्वीरें हम देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखा गया और साथ ही लोग खासा आक्रोशित देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? और देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के हालात आपने बताए। मैं राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर के सेक्टर 25 जो बिजली घर है वहां खड़ा हूं। एक बार जरा पैन करेंगे कैमरा पर्सन जो है कैम। देखिए, साफ तौर से ये वही बिजली घर है जहां से लखनऊ को बिजली आपूर्ति की जा रही है। हालांकि इस पूरे हड़ताल में 2 गुट हैं। एक गुट हड़ताल पर है, एक गुट हड़ताल पर नहीं है। जो दैनिक वेजेस का जो गुट है वो हड़ताल पर नहीं, वो लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात को भी दिखाना जरूरी हो जाता है, दूसरा पक्ष भी, कि आखिर कौन लोग हड़ताल पर नहीं है। साफ तौर से आप देखें तो ये सुविधा केंद्र सेक्टर 25 का, यहाँ पर कर्मचारी खड़े हुए हैं और साथ में काम भी 24 घंटे चल रहा है। और शायद यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में जो है बिजली जो है सुचारू रूप से चल रही है। ये सारे कर्मचारी हैं जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अंदर अब बिजली घर के चल रहा हूं और जरा ताजा हालात से रूबरू कराता हूं कि आखिर यहाँ पर हालात किस तरह के हैं। बिजली कर्मचारी सुबह आ भी गए हैं। लगातार देखिए मेरे साथ कुछ कर्मचारी जो है जुड़े हुए भी हैं। ये मेरे ख्याल कंट्रोल रूम है। एक बार पैनिला करेंगे कंट्रोल रूम की तरफ, बात भी करेंगे। मेरे साथ जो कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवरतन है। शिवरतन जी, क्या काम यहाँ पर सेक्टर 25 में चल रहा है? हाँ, फिलहाल उपभोक्ताओं के हित में काम तो चल ही रहा है। किस तरह से आप लोगों ने मैनेजमेंट किया है फील्ड में और किस तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम इस पदवी पर नहीं है कि हम किसी का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पर हैं तो जो जिस तरह की कंप्लेन आ रही है उस कंप्लेन को दुरुस्त कर रहे हैं, जिससे आम पब्लिक को किसी तरह कोई समस्या न होने पाए। आपके पर्टिकुलर स्टेशन पर क्या बिजली की आपूर्ति बिना बाधा की चल रही है? अभी तो फिलहाल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कोई बाधा नहीं है? कोई बाधा नहीं है। क्या बताएंगे आप, क्योंकि परसों 10 बजे से कॉल की गई है और फिलहाल आज रात में 10 बजे जो है 48 घंटे हो जाएंगे, तो किस तरह की कंप्लेंट्स फील्ड से आप लोगों को आई है और कैसे सॉल्व किया है? जिस किसी की बिजली नहीं आ रही, अगर फोन आ रहा है तो फोन से जो है मतलब हमारे यहाँ से स्टाफ जा करके उसको सही कर रहा है। हम लोग जा करके दुरुस्त करते हैं उसको, कोई दिक्कत बाधा नहीं हो रही है। अच्छा, मुझे बता पाएंगे कि ये क्या है, यहाँ से किस तरह से काम हो रहा है? ये हमारे वहाँ जेई साहब का कंट्रोल, मतलब ये रास्ता है, कंट्रोल रूम हमारा ये है। ठीक है, ये खुला हुआ है और हम अंदर बाबूजी भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से किस तरह काम हो रहे हैं? यहाँ सब ठीक काम हो रहा है। नहीं, इस कंट्रोल रूम का फंक्शन क्या है? इस कंट्रोल रूम का फंक्शन ये है कि हम लोग सप्लाई दुरुस्त करने जाते हैं तो मान लो अगर कोई फॉल्ट हुआ, बड़ा फॉल्ट हुआ, तो हम लोग सप्लाई को बंद कराते हैं। यहाँ से बाबूजी के आदमी फोन करते हैं और ये बंद करके हम लोग फॉल्ट को दुरुस्त कर देते हैं। अगर कोई आदमी बिजली जमा करने आ रहा है या कोई उपभोक्ता इस तरह से आ रहा है तो उसके लिए क्या सुविधाएं मुझे बताएंगे? उसके लिए चल रहा है वो पीछे जो है बिलिंग काउंटर पीछे चल रहा है हमारे वहाँ, जो बिल जमा हो रहा है करीबन 9:30 बजे के आसपास खुल जाता है और उसके बाद में जो है शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास बंद होता है। अच्छा, बिलिंग काउंटर आपका इधर है अंदर? हाँ, देखिए बिलिंग काउंटर की भी तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार आज जो है इधर अंदर आएंगे बिलिंग काउंटर जहां पर हो रहा है। तो यानी कि जो कंट्रोल रूम था वो मैंने दिखाया आपको
और बिलिंग काउंटर। तो फिलहाल ये लखनऊ की तस्वीर भी, यहाँ पर कुछ लोग हैं साफ तौर से बिल अपना जमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए न्यूज़ 18 बिल्कुल अचानक आया हुआ है, तमाम लोग यहाँ पर बिजली अपना काउंटर पर जमा भी करते हुए दिखा रहे हैं। 2 काउंटर साफ तौर से मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक काउंटर पर 6 की तादाद में लोग खड़े हैं, एक पर 10 की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं लोगों से बात भी कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? राम शरण सिंह। राम शरण जी, क्या बिजली जो है बिल जो आप लोग जमा करना है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जमा हो रहा है? कोई परेशानी नहीं। क्या नाम आपका भैया? सर जमा तो हो रहा है, अभी आप आए तो बोला कि इधर ही रहने तो, नहीं तो उधर चले जाओ उस लाइन में पीछे। नहीं, लाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जमा हो रहा है ना? जमा हो रहा है अभी, देखिए फिर वही चीज होता है ना, कैसे नहीं है। नहीं, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, आमतौर से जगहों पर बिजली कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर लोग हैं कि नहीं। जरा सा आप जूम कर रहे हैं कैमरा अंदर, तो साफ तौर से आप लखनऊ की तस्वीरें सेक्टर 25 से देख रहे हैं, जहाँ पर सुचारू रूप से 2 चीजें मैंने दिखाई, एक कंट्रोल रूम जहाँ अलाउद्दीन, अगर आपके आसपास जिम्मेदार हैं तो एक सवाल जरूर पूछेगा कि कर्मचारियों की ये हड़ताल कब खत्म होगी और जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं उनका निराकरण कब तक होगा? देखिए, इस बात का जवाब आज 12 बजे जो है बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा देंगे। 1 बजे 12 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ऊर्जा भवन में, और लगातार हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। जो कॉल की गई वो 72 आवर्स यानी 72 घंटों की गई है। आज रात में 48 घंटे 10 बजे पूरे हो जाएंगे और कल रात में 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में बातचीत चल रही है, लेकिन बिजली कर्मचारी जो संगठन दूसरा है उसका कहना है जहां से बिजली जनरेट होती है, तापी ऊर्जा के जो प्लांट है, ओबरा की प्लांट हो या दूसरे प्लांट हो, वहां पर हमने बिजली को पूरी तरह ठप कर रखा है। ठीक है, लेकिन बाद में कई सारी जिम्मेदारियां, तो 12 बजे के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। अलाउद्दीन, पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर्स के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम और साथी मोहम्मद गुलाम समेत कई लोगों के खिलाफ में पीडीए ने अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दोनों शूटर्स के अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा किया गया है। जवाब नहीं आने पर अब ध्वस्तीकरण ऑर्डर पास कर नोटिस जारी किया गया है। शूटर गुड्डू मुस्लिम का चकिया और साथी राजरूपपुर में करोड़ों का मकान है, जबकि मोहम्मद गुलाम का रसूलाबाद में मकान है। आरोप है कि दोनों ने पीडीए से बगैर नक्शा मंजूर कराए अवैध रूप से मकान बनवाए थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के मुताबिक विधिक प्रक्रिया पूरी होते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो नोटिस भेजना प्राधिकरण की रूटीन प्रक्रिया है, और प्राधिकरण जो भी ऐसा व्यक्ति है जो अवैध निर्माण किया है उसको नोटिस भेजता है, उसके डिमोलिशन ऑर्डर को उसके लिए डिमोलिशन ऑर्डर पारित करता है, सुनवाई भी करता है, और उसके हिसाब से हम नियम के अनुसार जो हमारे एक्ट हैं, जो ऑर्डर्स भी होते हैं, उसके आधार पर ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा, और उसी के तहत अब कार्रवाई शुरू की गई है। अतीक अहमद के 3 करीबियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन भी हुआ है, और इसके साथ साथ उमेश पाल शूटआउट कांड में जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी नोटिस जारी की गई थी। अब उस मामले में भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इनमें जो शूटर गुड्डू मुस्लिम है और इसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम है, उसके खिलाफ भी नोटिस जारी की गई थी, और नोटिस का जवाब देने की मियाद पूरी हो गई है और दोनों की तरफ से जवाब नहीं आया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में ध्वस्तीकरण का भी आदेश पारित कर दिया गया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, और पीडीए के अधिकारियों का भी यही कहना है कि विधिक प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि रमजान आने वाले हैं, जिसकी वजह से अभी कार्रवाई में थोड़ा डिले माना जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारी पूरी कर दी गई है। और जो ये पीडीए के बुलडोजर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जल्द ही ये पीडीए के बुलडोजर उमेश पाल शूटआउट कांड के जो आरोपी हैं उनके घरों पर एक बार फिर से गरजने शुरू होंगे, जिसको लेकर एक बड़ी सूची तैयार की गई है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम के भी नाम शामिल हैं। इसके साथ साथ एक अन्य नाम भी है जो कि अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद, जो कि उमेश पाल शूटआउट कांड में आरोपी है, उसका दोस्त है मोहम्मद आवेज, उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए नोटिस दी गई थी। तो इन तमाम लोगों समेत करीब 2 दर्जन लोगों के मकानों को ध्वस्त करने के लिए आदेश पारित किया गया है, और जल्द ही अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर कार्रवाई करेगा, और एक्शन में आने के बाद इन तमाम अवैध निर्माणों को दहाया जाएगा और ध्वस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन के करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने शूटआउट के बाद से शाइस्ता के संपर्क में रहे 3 करीबी लोगों को हिरासत में ले लिया। कॉल डिटेल के आधार पर क्राइम ब्रांच इन सबसे पूछताछ कर शाइस्ता की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के प्रयागराज में ही छुपे होने की खबर भी मिली है। तो आपको बता दें कि कई सारी लोकेशन पर छापामार कार्रवाई इससे पहले भी की गई और अब जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन कहां पर छुपी हुई है। इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो क्राइम ब्रांच ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है जो कि शाइस्ता परवीन के नजदीकी माने जा रहे हैं। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।